अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक 10th क्लास का मैट्रिक क्लास का जो 10th है उसके क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन कॉलम्स लॉ वो करेंगे। लेकिन जैसे मैं पहले बताया था दिस इज़ बेसिक्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। क्वेश्चन बेशक ये 10th के लेवल के लिहाज से हुआ खड़ा है, लेकिन तमाम क्लासेस के लिहाज से इंटर हो या ग्रेजुएशन हो उनके लिहाज से आपको बेसिक जहाँ से मिलेंगी जो आपके आगे काम आएंगी इंशाल्लाह। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉलम्स लॉ, एक साइंटिस्ट था चार्ल्स कॉलम, उसने इस पे एक्सपेरिमेंट करके एक लॉ पेश किया जिसको हम कहते हैं कॉलम्स लॉ। अब इस क्वेश्चन को लिखना कैसे है, सबसे पहले आप हेडिंग दे दें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में दो बातें बतानी है। पहली बात आपने ये बतानी है कि इस लॉ को कॉलम्स, फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कॉलम, उसने 1785 में 1785 में एक्सपेरिमेंटली इस लॉ को वेरीफाई किया, इस लॉ बनाया। वहां से पहले एक्सपेरिमेंट किया, फिर वहां से लॉ बनाया। पहली बात आपने ये बतानी है इंट्रोडक्शन में। दूसरी बात, ये लॉ बताता क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास दो चार्जेस हो, पॉजिटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा मेरे पास दो चार्जेस हो मतलब लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस, तो हमें पता है अगर लाइक चार्जेस हो तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स होती है, और अगर बेटा हमारे पास क्या हो अनलाइक चार्जेस हो तो उनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है। ये जो फोर्स है हमने ये देखना है इस लॉ में, ये फोर्स जिसको हम अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स या इन दोनों को मिलाकर लफ्ज अदा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर्स जिन पर डिपेंड करती है हमें किसने बताया, चार्ल्स कॉलम ने बाकायदा एक्सपेरिमेंट करके। तो इस कॉलम लॉ के इंट्रोडक्शन में पहली बात आप साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन देंगे, सेकेंडली आप ये बताएंगे कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, या इन दोनों को कंबाइन करके लफ्ज अदा करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वो फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, इस लॉ में हम वो बातें क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट बेटा आपकी हेडिंग आएगी स्टेटमेंट लॉ की। लॉ की स्टेटमेंट ये कहती है कि लेट आपके पास दो चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड Q2। Q1 इस चार्ज की मैग्नीट्यूड, Q2 इस चार्ज की मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो क्या हमारे पास R है। तो कॉलम लॉ ये कहता है कि इनके दरमियान अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसके बोला, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, मतलब इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान के फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये कॉलम लॉ की स्टेटमेंट है। यहां से दो बातें मेरे ज़हन में आती हैं, वाई के प्रोडक्ट ही क्यों है, प्लस क्यों नहीं है, सम क्यों नहीं है, सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं है, डिवीजन क्यों नहीं है। तो बेटा मैंने पहले बताया कॉलम लॉ जो है बेसिकली एक्सपेरिमेंट से बना है। तो जब कॉलम ने एक्सपेरिमेंट किए तो उसने जब मुख्तलिफ वैल्यूज मुख्तलिफ चार्जेस के साथ वैल्यू निकाली तो उसे पता लगा कि इनके दरमियान प्रोडक्ट ही आना है, इनके दरमियान प्लस या सब्ट्रैक्शन नहीं आना। इसी तरह स्क्वायर क्यों है आर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है, तो जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो मुख्तलिफ फासले पर रख के चार्जेस को किया तो पता लगा कि दिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो डिस्टेंस के होता है, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है बल्कि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात आपको यहां क्लियर हो जाएगी। इसलिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने से पता लग गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान फासले के क्या होता है, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये कॉलम लॉ की स्टेटमेंट है। मतलब कि इसमें हमें यह पता लगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, और हमें पता लगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके वाला, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये स्टेटमेंट है। अब बेटा मैं क्या करता हूं, इसे मैं लिखता हूं मैथमेटिकल फॉर्म में, मैं हेडिंग दूंगा एक्सप्लेनेशन की। तो बेटा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2, Q1 मैग्नीट्यूड है
चार्ज 1 की, Q2 मैग्नीट्यूड है चार्ज 2 की, इनके दरमियान आपस में क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसी तरह F प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। R क्या है, इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है, तो मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों को कंबाइन किया 1 and 2 तो बन गया F प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनल की साइन की जगह इक्वल का साइन लगाते हैं तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, तो बेटा ये बन गया F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इट्स मीन दैट K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। बेटा K क्या है हमारे पास, जहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। आपको पता है कि कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट्स की वैल्यू फिक्स होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G की, जो आप 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, और कुछ की वैल्यू क्या होती है, किसी न किसी चीज पर डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह ये जो K है कॉलम लॉ में, ये बेटा डिपेंड कर होता है किस पर वाला, मीडियम पर, कि उन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, मतलब कि वो दो चार्जेस कहां पड़े हैं, क्या वो दो चार्जेस हवा में पड़े हैं, क्या वो दो चार्जेस पानी में पड़े हैं, या वो दो चार्जेस के दरमियान कोई इलेक्ट्रिक मतलब कोई प्लास्टिक लकड़ी की ऐसी चीज रखी है। तो बेटा उस चीज पर डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ K, कि आपके दरमियान चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं सिंपल, अगर लेट्स सपोज हमारे पास मीडियम क्या हो, एयर हो, तो बेटा मीडियम अगर हमारे पास एयर हो तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स के मुताबिक जो बेटा K की वैल्यू है वो 9 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कॉलम। ठीक है बेटा, अगर हम बात करें किसमें बोला, एयर दरमियान में हो, मतलब आपके चार्जेस नॉर्मल कंडीशन, मतलब हम जहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दो चार्जेस के दरमियान, तो उनके दरमियान एयर है, तब आपके K की वैल्यू ये होगी। अगर उनके दरमियान वाटर है तो K की वैल्यू और होगी। अगर उनके दरमियान कोई मटेरियल रख दिया है तो बेटा उसके K की वैल्यू क्या होगी, कोई और होगी, क्योंकि K डिपेंड करता है इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम पर। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन समझ में आता है कि वाई K हैव यूनिट्स न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पर न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर कॉलम। तो बेटा इसका यूनिट आप यहां से निकाल सकते हैं, कैसे बना, ये इक्वेशन है, K को यही रहने दे, ये बेटा R स्क्वायर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो K इज इक्वल टू FR स्क्वायर, ये Q1 Q2 डिवाइड हो जाएंगे, तो बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, फोर्स का न्यूटन, R का मीटर, ऊपर स्क्वायर था मीटर स्क्वायर, Q1 भी चार्ज कॉलम, Q2 भी चार्ज कॉलम, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये आपका सिंपल मैट्रिक के लिहाज से कॉलम लॉ है। जब इंटर में जाते हैं तो थोड़ा K को हम एक्सप्लेन करते हैं कि K किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैं यहां पर मैट्रिक के लेवल के लिहाज से कर रहा हूं। इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट टाइम लेक्चर होगा तो उसमें जो बाकी बातें इंटर के लिहाज से नहीं ऐड होंगी तो वो भी इसमें शामिल की जाएंगी, लेकिन ये बेसिक्स हैं हर क्लास के लिए। नेक्स्ट मेरा बात आपकी कि इसमें एक हेडिंग दे दें लास्ट पर, लिमिटेशन मतलब ये लॉ किन किन चीजों कहां एप्लीकेबल है। ठीक है बेटा, ये लॉ एप्लीकेबल है सिर्फ पॉइंट चार्जेस पर। किन पर बोला, पॉइंट चार्जेस पर। पॉइंट चार्जेस की आप एग्जांपल ऐसे ले लें, सिंपल लफ्जों में ऐसे चार्जेस जो बहुत छोटे हो, ऐसे चार्जेस जो बहुत छोटे हो। अगर पॉइंट चार्जेस को डिफाइन करना है, जब पॉइंट चार्जेस को थोड़ा सा और डीपली देखना है तो हम ये कहते हैं जी, तो हो साइज, जिनका साइज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि चार्जेस के दरमियान का फासला ज्यादा हो बनिस्बत किसके, उन चार्जेस की वैल्यू के, मतलब इतने छोटे हो कि जनाब उनका वेरी स्मॉल हो, उनका साइज इनके दरमियान फासले के मुकाबले में बहुत कम हो। मतलब कि अगर आप 5 मिलीमीटर का फासला है ना, तो फिर खुद सोच लें कि चार्जेस कितने छोटे रखने पड़ेंगे कि उनके दरमियान साइज के मुकाबले में चार्जेस की मैग्नीट्यूड क्या हो, बहुत कम होनी चाहिए। उन्हें हम कहते हैं पॉइंट चार्जेस। ठीक है बेटा, तो ये आपने आपका एमसीक्यू बन सकता है कि लिमिटेशन के लिहाज से कि ये किस पे एप्लीकेबल है, पॉइंट चार्जेस पर। पॉइंट चार्जेस क्या है कि जिनका जो वो चार्जेस जिनका साइज बहुत छोटा हो बनिस्बत उनके दरमियान के साइज के,
ठीक है बेटा। दूसरी बात कि यहां पर आपका एमसीक्यू वो मैट्रिक के लिहाज से इंपॉर्टेंट कौन सा बन सकता है, ये के की वैल्यू एयर के लिहाज से पूछी जा सकती है, ये यूनिट बेटा पूछा जा सकता है, इसका फार्मूला पूछा जा सकता है, और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये भी पूछ सकता है कि अगर डिस्टेंस डबल कर दें, अगर डिस्टेंस आप डबल कर दें तो कॉलम फोर्स का क्या बनेगा बेटा। अगर डिस्टेंस ऊपर स्क्वायर है ना, डिस्टेंस डबल करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब बेटा कॉलम फोर्स क्या जाएगी 4 गुना कम हो जाएगी। ठीक है बेटा। ये भी कह सकता है कि अगर दोनों चार्जेस को, ईच चार्जेस को डबल कर दें, तो दोनों चार्ज को डबल करेंगे 2 × 2 4, तो मतलब बेटा मेरे पास कॉलम फोर्स क्या जाएगी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इस फार्मूले से भी आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है बेटा। यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है कि जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट लफ्ज के, मतलब एमसीक्यू में कह जी कि प्रोडक्ट के अलावा कोई लफ्ज पूछे तो जी नहीं, प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के। इन्वर्सली स्क्वायर है, स्क्वायर एमसीक्यू बन सकता है। उसके अलावा साइंटिस्ट का नेम चार्ल्स कॉलम, कब लॉ पेश किया, एक्सपेरिमेंट किया 1785 में। ठीक है बेटा। ये जनाब आपका मैट्रिक के लिहाज से एक्सपेरिमेंट हमारे पास था, कॉलम लॉ लॉन्ग क्वेश्चन। अगर बेटा आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप लोग चाहें कि ऐसी मेरी वीडियोस जो फिजिक्स के लिहाज से आपको मिलती रहें, तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको वक्तन फवक्तन मेरी ये वीडियोस मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।